जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड डेज 130 प्लस नेशन सेड इंडिया मस्ट गेट वीटो इन यूएनएससी। हाँ, तो ये तो भाई मिलना ही चाहिए। वीटो के लिए तो कई सालों से इंतजार चल रहा है और अभी भारत और समर्थन बहुत देशों का मिला है। तो इस अभी देखो, सब लोग कहते हैं ना, मोदी जी को हर बार विदेश यात्रा पे जाते इतना खर्च कर रहे फला, ये खर्च कर रहे थे, जाते थे तो उसका पीछे कुछ ना कुछ रीजन था। उसमें इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट कर। संयुक्त राष्ट्र में भारत को वीटो पावर मिले, इसके लिए यूरोप के एक देश ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि रूस का जिगरी यार बेलारूस है, जिसने सामने से चीन को चेतावनी दी और जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी कि उनका देश भारत का स्थायी सदस्यता पर समर्थन करेगा। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज फॉर ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये बशानी साहब एक बड़ी यूनिक पोजीशन है। No, most countries are in support of India getting a permanent seat at the Security Council. It's the veto power of our neighboring country which has held back this. All the other countries in the Security Council, permanent members, are in favor of India having a seat at the permanent, and I do hope good sense will prevail in the future and we will get our rightful place. अपन एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट नहीं है, ये तो एक मजाक हो गया। इंटरनेटली वो ये कहना चाह रहे थे कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर भारत के नाम होनी चाहिए। चाइना हर महाज पर जाकर खलल डालता है, हर महाज पर जाकर ओपोजिशन का मुजाहिरा करता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। हमारी सीट इन यूएनएससी होगी। सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं अब तक, ठीक है सर। सबसे ज्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं। यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी जरूरत हो, हम देते हैं। सर, हम 20% ऑफ द आबादी है। हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी? वी हैव द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 मिलियन। A quarter century has passed. The world and our future generations can no longer wait. How much longer must they wait? हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी फिलॉसफी है, तो हम अपने रास्ता को आज भारत वही कर रहा है और बढ़िया चीज है। ये फिलॉसफी बहुत बढ़िया है। जय हिंद दोस्तों, धीरे धीरे अब उन देशों की संख्या बढ़ती जा रही है जो भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों बढ़ के एक और सदस्य जुड़ गया है, बेलारूस। रूस का पक्का दोस्त बेलारूस भी कह रहा है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। और इसी के साथ अब दोस्तों 123 देश हो गए हैं जो भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 4 वीटो पावर्स। यानी 5 वीटो पावर्स में से 4 वीटो पावर्स भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए। इसके साथ साथ 123 देश इंक्लूडिंग यूरोप के लगभग सभी देश और अफ्रीका के लगभग सभी देश और साउथ ईस्ट एशियन नेशन के सभी देश, गल्फ रीजन के अधिकतर देश और 196-97 देश टोटल यूएन में, जिसमें से 123 और 4 ये, यानी 130 देशों का सपोर्ट तो भारत को मिल चुका है। और जो बचे कुछ देश हैं वो चाइना को छोड़ के हैं और वो ये नहीं कह रहे कि भारत को वीटो पावर, वो तो कह रहे मिल गया तो भी अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब जो यूएन की अगली बैठक होगी, अगर उसमें भारत को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है, इतने देशों के सपोर्ट होने के बाद भी सिर्फ एक बंदा चाइना कहेगा भारत को नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलता है तो भारत को रहने का कोई फायदा नहीं है। यूएन को तुरंत छोड़ देना चाहिए भारत को, कोई फायदा नहीं है। बताएं, उनको वीटो पावर के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, बोला कि इनको वीटो पावर मिलनी चाहिए है। अभी क्या बोलते हैं, उनका मुकाबला तो चाइना के साथ हो रहा है। अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो वो और कितना स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो सके वो चाइना को कम्पीट अभी बहुत दूर है चाइना से। चाइना, अमेरिका या रशिया से बहुत दूर है। आपको पता है रशिया से ज्यादा इकोनॉमी है भारत की, 5वें नंबर की, दुनिया की 5वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी है। तो ये क्या वजह है कि चाइना हमेशा खलल पैदा करता है, दखल अंदाजी करता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, लेकिन वर्ल्ड फिर भी चाह रही है कि उनको वीटो पावर मिले। देखिए, जब चाइना के पास एक मोनोपोली है पूरी दुनिया में। चाइना पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली रूल कर रहा है। हर प्रोडक्ट हम जहाँ पे इस टाइम खड़े हैं, यहाँ पे भी आपको 99% प्रोडक्ट है वो चाइनीज मिलेंगी। वो चाइनीज जो आपने कोड भी पहना ये भी चाइना का हो, ये माइक चाइना का है। ये कोड नहीं है चाइना का, ये फ्रांस का है, लेकिन ये माइक जरूर चाइना का। इस पे देखिए ना, चाइना एक इकोनॉमिकली रूल कर रहा है, अमेरिका को डर है कि चाइना सुपर पावर ना बन जाए।
अमेरिकन डॉलर ख़त्म करके चाइनीज़ येन को चाइना आगे लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस जाने में है। इवन के हर कोई उसको सपोर्ट करता है। आज रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में। तो क्या वजह लगती है कि इंडिया जो है इतना ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है डे बाय डे, हर कोई उसके ऊपर रिज्यू कर रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। रशिया ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज उसने ओपनली क्लेम कर लिया। आज रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, इंडिया को सिक्योरिटी देगा, यूएन जो है उसमें यूएन सिक्योरिटी देगा काउंसलिंग में। आप क्या समझते हैं कि डे बाय डे हर मुल्क इंडिया की तरफ रिज्यू कर रहा है, उसको सिक्योर कर रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है, हर चीज़ उसके लिए कर रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, क्यों और कैसे? पाकिस्तान तो पीछे रह गया हमारे हुक्मरानों की वजह से ना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये जो इंडिया वाली बात करें, रूस इंडिया के साथ तो पहले भी रूस तजारत कर रहा था और कर रहा है, और वो तेल भी उनसे ले रहे हैं, गंदम भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो हमारे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि हमने रूस के साथ काम करना है कि नहीं करना। रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसलिंग में वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है कि डे बाय डे जो सपोर्ट कर रहा है कोई ना कोई मुल्क इंडिया के साथ, क्यों कर रहा है, क्या रीजंस लगती हैं, और पाकिस्तान की तरफ कोई रिज्यू क्यों नहीं करता? ओबियसली देखें, जहाँ पे किसी को बेनिफिट नजर आएगा सबसे पहले तो वो उसी कंट्री की तरफ जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जो क्रिएट कर दी गई है, रजीम चेंज की जो आई है, उसके बाद हमारा जो मुल्की हालात जिस तरफ जा चुके हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपने कहा है कि जो मुल्क की तरफ उसको मतलब फ़ायदा नज़र आएगा, क्या आपको लगता है कि क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे जो मेन इस टाइम इशू चल रहा है वो हमारे आपस में जो पोलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गई हुई है। आपने बोला है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को प्रेफर किया जा रहा है, तो भारत की तो आबादी चाइना को भी काट गई है। अब जो इंडस्ट्रीज उनकी कंट्री में लगे हैं, उनका जो टारगेट है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का है, तो दुनिया को उनसे खतरा क्यों नहीं है, चाइना से क्यों खतरा है? देखिए ना, इंडिया जिस साइड पे चल रहा है, चाइना की जो उनकी पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी है कि एक स्टेट टर्म हम यूज़ करते हैं पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर से एक स्टेट है। चाइना की पॉलिसी है कि डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाए, डॉलर का यूज़ एक्सचेंज के तौर पे ख़त्म हो जाए। अब डॉलर का अगर चेंज ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली चाइना सेकंड जो चीज़ है, चाइना सुपर पावर बन जाएगा। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो उनसे यूएस और बाकी जो उनसी पावर्स हैं वो इंडिया को आगे ला रही हैं। इंडिया जितना भी आगे चल जाए, इंडिया यूएस के अगेंस्ट नहीं जा सकता या यूरोप के अगेंस्ट अभी जाने के हक में नहीं है। जब उन पे सैंक्शंस लगती है ना, वो आंखें दिखा देते हैं, हम नहीं दिखाते। रशिया के तेल की मिसाल आपके सामने है। उनको बोला गया तुम लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना सैंक्शंस की वजह से। उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते? उन्होंने रिपोर्टर को ऑन द कैमरा जवाब दिया, हमारे अवाम के लिए जो होगा हम करेंगे, तुम लोग कौन होते हो? नहीं, इस तरह हमारे भी खान साहब ने जवाब दिया था, हमारे नहीं, हमारे ले नहीं पाए, लेकिन उनका एब्सोल्युटली नॉट एक जवाब था जो बड़ा मशहूर है। तब उसके लिए देखें ना, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया की 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 1.5 बिलियन से ज़्यादा आबादी है, जो दुनिया के 15% ऑफ द टोटल 8 बिलियन आबादी है दुनिया की, उसमें से 1.5% 15 to 20% इंडिया के पास है। अब आप दुनिया के 20% ऑफ द पॉपुलेशन को कम्पीट कर रहे हो, दुनिया के 2.5 चलिए फिर जापान के साथ कर लूँ मैं, जापान तो छोटा है, जापान के साथ कर लेती हूँ, अभी करें फिर। जापान के साथ अगर हम कम्पीट करना चाहें ना, जापान की एक हिस्ट्री है। जापान की हिस्ट्री में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान एक दुनिया की सुपर पावर थी। उस टाइम जापान को कोई काउंटर नहीं कर सकता था, ना अमेरिका पकड़ सकता था। वो जो आइलैंड अमेरिका हांगकॉन्ग है, मैं एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद कर पाया, वो उस पर अटैक कर रहा था, जो छोटा सा आइलैंड है, मैं एग्जैक्टली मैं नाम। देखिए आपने कहा है ना, सुनिए, मैं जापान की ही बात करने लगी हूँ आपसे। आपने बोला ना उनकी पॉपुलेशन को आप हमारे साथ क्यों मिला रहे हो, तो मैंने जापान का छोटा रकबा है, लेकिन उनकी तरक्की कितनी है कि दूसरा की तीसरी बड़ी वो इकोनॉमी है। हालांकि वहाँ एटॉमिक ब्लास्ट भी वहाँ पर हुआ, वहाँ की तबाही भी आपके सामने है। फिर अगर हम बांग्लादेश के साथ में अगर अपना कंपैरिजन करते हैं तो तब आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश, जापान पे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं। जापान एक सुपर पावर थी, जो आप कह रही है ना, 2 एटॉमिक अटैक हिरोशिमा नागासाकी। तो शिबा कंपनी आपने नाम सुना है? किस चीज़ की कंपनी है? सेल वगैरह उसी के, सेल वगैरह उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता है आपको? वो किसी दौर में टैंक्स बनाती थी। दोस्तों 197 में से 4 वीटो नेशंस का समर्थन, वीटो नेशंस मतलब जो ये परमानेंट मेंबरशिप के 4 देश हैं, मैंने बताया जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, रूस, ये सपोर्ट कर रहे हैं। 123 देश और सपोर्ट कर रहे हैं। बेलारूस ने भी अभी आज कह दिया भारत को मिलना चाहिए यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप। अब क्या सिर्फ चाइना की वजह से भारत जो है दुनिया में हमेशा के लिए यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप नहीं रहेगा यूएन में? ऐसी संस्था का क्या फायदा जहां 5 में से 1 बंदा उंगली कर दे तो सबके मत फेल हो जाएंगे।
ये तो यूएन में ही डिक्टेटरशिप है एक तरीके से। भाई ऐसे जो संगठन होते हैं उसमें उसका मतलब क्या होता है? सभी देशों की समान भागीदारी। अब चाइना कह रहा नहीं शामिल होना, बाकी 130 देशों की राय खारिज हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों कतई गलत बात है, ठीक है। अगर भारत, मैं तो बार बार कह रहा हूं, और भारत के जो स्पोक पर्सन है यूएन में, वो भी यही बार बार रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर यूएन के इस बार के बैठक में भारत को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है तो भारत कुछ ऐसा कर जाएगा जो दुनिया के लिए एक्सपेक्टेड नहीं हो। इसका मतलब यह कि भारत यूएन को लीव कर जाएगा। कब तक? भारत यूएन को फंडिंग कर रहा है, दुनिया के हर क्षेत्र में हम टॉप 5 में आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था छोटी है, पॉपुलेशन छोटी है, ग्रोथ रेट छोटी है, ठीक है। तो हर मायने में भारत ये कई मतलब टॉप 5 में स्टैंड कर रहा है। आप लोग देखिए, फ्रांस से बड़ी हमारी इकोनॉमी भी है, हमारी पॉपुलेशन भी है। सेम ये अपना इंग्लैंड से बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था भी है और पॉपुलेशन भी है। और भी कई चीज में, स्पेस टेक्नोलॉजी में और बथेरी ट्रेड में, मतलब कई ऐसी चीज है जिसमें भारत, जो मुख्य चीज है उसमें भारत आगे। तो अगर भारत को नहीं मिलता है यूएन में सीट तो क्या फायदा? अफ्रीका का नेतृत्व तो कई जगह पे भारत करता है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का नेतृत्व तो कई जगह पे भारत करता है। तो अगर इतने बड़े क्षेत्र को, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी क्षेत्रफल भी है भारत, ठीक है, और यूएस क्या नाम है, और यूके, फ्रांस, ठीक है, इन सबसे बड़ा हमारा क्षेत्रफल है। तो व्हाई नॉट भारत इन P5 नेशन? यूएनएससी मेंबरशिप में कोई एक रीजन भी नहीं है जिसकी वजह से भारत ना हो परमानेंट मेंबर। भाई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और रशिया को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप निभाना। उसको समझ में आ गया है रशिया को कि भाई इतना सब कुछ हुआ है उस देश के साथ, बहुत सारे उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, फिर भी भारत ने उसके साथ ट्रेड जो है वो बंद नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि उस समय ऐसा समझ लो कि भारत के ट्रेड से रशिया को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। उसकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबल रही है। हालांकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो था, इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रशिया को हुआ ही है। लेकिन यहाँ पे बात हर बार जो विरोध कर रहा था वो चाइना था। वीटो पावर हर बार देने में कुछ ना कुछ वो टांग डाल रहा था, उसको ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे रशिया ने एक तीर 2 निशान मारे, उनमें से एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत ही बड़ा बदला लिया है चाइना से। रीजन मैं आपको बता दूं कि रशिया एंड चाइना के बीच में एक पाइपलाइन लगाने वाले थे, वो थी गैस की पाइपलाइन। डायरेक्ट रशिया से चाइना पाइप से गैस आएगा। अब उन दोनों देश के बीच पे एक बात हुई थी कि भाई जो भी खर्चा होगा 50-50 करेंगे, ठीक है। अब चाइना ने बोल दिया कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है, आपको मतलब उसके ऊपर डाल दिया सब कुछ, आपको ही करना पड़ेगा वैसा, ठीक है। फिर भी रशिया को तो भाई मजबूर था, क्योंकि रशिया ने आधा काम कर दिया था। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, पैसों की सख्त जरूरत थी उसको, ठीक है। वैसे भी तो फिर रशिया ने भी मतलब अच्छा खासा बदला लिया है ये हुआ। और ये वीटो पावर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि हमारे और भी कई सारे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इंटरनेशनली, उसका सॉल्यूशन भारत खुद ले पाएगा और भारत के पास ताकत आ जाएगी। बाकी ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।